हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे विवेचक निकालना। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और इससे हम इम्पोर्टेंट वीडियो को लाते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस समीकरण का घात 2 होता है उसे हम दीर्घात समीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण में हमको दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x का जो अधिकतम घात है, यहाँ पे देखिए x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात 1 है। यानी कि x का जो सबसे अधिकतम घात है वो यहाँ पे केवल 2 है। यानी कि ये जो समीकरण है वो मेरा दीर्घात समीकरण है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद हम विवेचक के सूत्र को जान लेते हैं कि आखिर विवेचक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विवेचक, जिसको दूसरा नाम विविक्तर भी बोलते हैं, एवं इसका एक और नाम है जिसको हम डी बोलते हैं। यानी कि विवेचक को टोटल हम 3 नाम से पुकारते हैं, जिसका मेरा सूत्र होता है b² माइनस में 4ac। तो हम यही सूत्र के माध्यम से हम समीकरण में विवेचक को निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा समीकरण लिखा हुआ है कि 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। तो हल लिखने के बाद एक बार हम इस समीकरण को यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इतना लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमको a का मान निकालना होता है, उसके बाद होता है b का मान निकालना, एवं उसके बाद c का मान निकालना। तो यहाँ पे देखिए कि a समीकरण में a का मान मेरा कौन होता है, b का मान कौन होता है, उसके बाद c का मान कौन होता है। क्योंकि जब हम a b c का मान नहीं निकाल पाएंगे तो हम विवेचक नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम a b और c का मान निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा x² का गुणांक। यानी कि x जिस संख्या के साथ गुना हुआ रहेगा वही हो जाएगा मेरा a का मान। यानी कि a जो 2 है a हो जाएगा a का मान, यानी कि a बराबर हम 2 लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से x का गुणांक मेरा माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b बराबर माइनस में 4। उसके बाद c जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि c बराबर हम लिख देंगे 3। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे विवेचक बराबर। तो इसका फार्मूला हमने आपको बता दिए कि इसका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने सूत्र लिखे हैं बस यही सूत्र पे ये सभी का मान हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए b का मान है मेरा माइनस में 4, तो b के सामने लिखेंगे माइनस में 4। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस। उसके बाद 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 4ac है, यानी कि इन सभी संख्या के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुना। उसके बाद a है तो a का मान 2 है तो a के जगह पे लिखेंगे 2। उसके बाद फिर से लिखेंगे गुना, और c का मान है 3 तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हम इतना लिखने के बाद सिंपली हम इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर, यानी कि हम -4 लिखेंगे 2 बार तो हो जाएगा -4 गुना -4। उसके बाद यहाँ पे पहले से माइनस है, उसके बाद है 4 गुना 2 गुना 3 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 गुना 2 गुना
3। अब उसके बाद -4 को गुना करेंगे -4 के साथ। तो सबसे पहले हम माइनस को गुना करेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाता है। अब उसके बाद 4 को गुना करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। उसके बाद इन सभी को हम एक साथ कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दिया 24, तो यहाँ पे आ गया 24। अब हम 16 से घटाएंगे 24 को, तो मेरा नहीं घटेगा, यानी कि 24 से हम घटाएंगे 16 को, तो यहाँ पे घटकर आ जाएगा 8। और जो चिन्ह है वो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में, क्योंकि माइनस का जो चिन्ह है ये बड़ा वाला संख्या के सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस में। यानी कि मेरा जो आंसर निकल कर आया वो आ गया -8। यही हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।